ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बल्लग़नाहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाब बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिश्तारा तो कुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या अलाउद्दीन चिश्ती। पढ़े बावाज़ी बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी का यह हफ्तावारी रूह परवर सुन्नतों भरा इज्तिमा हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मुनअक़िद हुआ, जिसमें आप और हम सब हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबों की, हम सबों की इस इज्तिमा की हाज़िरी को अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मकबूल फ़रमाए और बार बार हज़ारों बार ऐसी बाबरकत मजलिसों में, महफ़िलों में शिरकत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रबीउन नूर की मुनासिबत से गुज़िश्ता हफ्ते भी आप सभी हज़रात ने मुझ गुनहगार से और दीगर उलमा और मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी से आपने शान मुस्तफ़ा के हवाले से, मकाम मुस्तफ़ा व विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से आपने गुफ्तगू समाअत फरमाया। आइए उसी हवाले से चंद कलमात और भी मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, बगौर समाअत फरमाएँ। सबसे पहले तो हम सब आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के हवाले से ये तारीख़ी जुमला अपने दिलो दिमाग में नक्श कर लें कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौनैन के वाली, आक़ाए दो जहाँ, हुज़ूर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इस कायनात का सबसे अजीम तरीन वाक़या है। इस कायनात का सबसे अजीम तरीन वाक़या है। इससे बड़ा कोई वाक़या रूनुमा हुआ ही नहीं है। तो फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत कायनात का सबसे अजीम तरीन वाक़या है। और जिस दिन और जिस तारीख़ में और जिस वक्त आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, वो दिन, वो तारीख़ और वो वक्त, फरमाया कायनात का सबसे अहम तरीन वो तारीख़ है और सबसे अहम तरीन वही दिन है और सबसे अहम तरीन वही वक्त है कि जिस वक्त आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। उसी की तरफ इशारा फरमाते हुए इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने कहा न कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के बाद कायनात का नसीबा बदल गया। मेरे हुज़ूर की विलादत बासआदत के बाद कायनात की तकदीर ही बदल गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से कबल ये दुनिया ज़ुल्मत कदा बन गई थी। मेरे हुज़ूर सलाम की विलादत बासआदत के बाद
ये दुनिया बुक़ाए नूर बन गई। हुज़ूर सलाम की विलादत बासआदत से क़ब्ल ये दुनिया कुफ्र व शिरक और जुल्म व सितम और जिहालत की अमीर गहराइयों में डूब चुकी थी। आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के बाद जिहालत का खात्मा हुआ और इल्म का बोलबाला हुआ। आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के बाद जुल्म व सितम का खात्मा हुआ, इंसाफ का दौरा शुरू हो गया, अमन व अमान की फिजा हमवार हो गई। आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के बाद कुफ्र व शिर्क की घटा टोप तारीकियाँ छट गईं और दुनिया बुक़ाए नूर ईमान से मुनव्वर हो गई। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के बाद सबसे बढ़ कर के ये बात हुई कि जो इंसानों के पैरों में हज़ारों सालों से ग़ुलामी की जंजीरें पड़ी हुई थी, मेरे मुस्तफ़ा करीम की विलादत बासआदत के बाद वो ग़ुलामी की जंजीरें टूट गई। हर तबक़े इंसान को अपना हक़ मिला, बल्कि इंसानों को जीने का हक़ मिला है, इंसानों को शऊर ज़िंदगी मिला, शऊर बंदगी मिला है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के बाद गर्ज़ के कायनात का नसीबा ही बदल गया और हर तरफ एक मुस्तफ़वी इनकलाब आया। गर्ज़ के यूँ कह ले कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गलाज़त के पलंदों को तहारत मुजस्समे तहारत बना दिया। जिहालत के अमीर गहराइयों में डूबे हुओं को और जिहालत के अंधेरों में भटकने वालों को मेरे मुस्तफ़ा करीम ने मीनारे नूर बना दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े जालिमों जाबिर को सरापा रहमो करम बना दिया। पत्थर दिल इंसानों को मेरे मुस्तफ़ा करीम ने मोम दिल इंसान बना दिया है। गर्ज़ के मेरे हुजूर ने चोरों को, डाकुओं को, रहजनों को कौम का रहबरो रहनुमा बना दिया है। गुलाम को आका, अदना को आला और बेज़र को अबू ज़र और बिलाल को रश्के कमर का हिलाल बना दिया है। इसीलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, बड़ा मशहूर ज़माना ये शेर है, ज़बाने ज़दे ख़ास व आम है, जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया कि खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे ज़्यादा नफ़ा उन लोगों को मिला जो गरीब लोग थे, लाचार लोग थे, जो गुलामी की ज़िंदगी में जी रहे थे, जिन्हें जीने का हक नहीं था। उन गुलामों को, कमज़ोरों को, नादारों को उस दौर में इंसान ही नहीं समझा जाता था। ख़ास तौर पर गुलामों के साथ तो जानवरों से ज़्यादा बदतर सुलूक किया जाता था। अल्लाह अकबर। पहले का मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से क़ब्ल दुनिया का ये दस्तूर था, अल्लाह अकबर, के गुलामों पे कोई थूकना भी पसंद नहीं करता था। यानी कुत्ते पे तो थूकना पसंद करते, लेकिन गुलामों पर थूकना कोई पसंद नहीं करता था। यानी इंसानों को इस कदर जलील समझा जाता था। अल्लाह अकबर। किताबों में आता है कि अगर किसी गुलाम का साया किसी आका पे पड़ जाता तो उस गुलाम को कत्ल कर दिया जाता था कि तेरा साया आका पे पड़ कैसे गया है। अल्लाह अकबर। गोया के गुलामों को जीने का हक नहीं था, उनके साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता था। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, तो उन गुलामों को कैसी इज्जत मिली है। उन गुलामों को मेरे मुस्तफ़ा करीम ने खाक से उठा करके अर्श
अर्श पर मेरे मुस्तफ़ा ने बैठा दिया है। आज भी गरीबों की, लाचारों की और गुलामों की हक की बात की जाती है, लेकिन देखा यह गया है और मुशाहिदा यह है कि जो लोग गरीबों के हक की बात करते हैं, आज जो लोग लाचारों के हुकूक की बात करते हैं, देखा यह गया है वही लोग उन गरीबों का हक मारते हैं। जो लोग उन गरीबों के हक का नारा बुलंद करते हैं, आज देखा यही गया है वही लोग उन गरीबों का हक मारते हुए नजर आते हैं। याद रहे कि गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, गुलामों के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है, कायनात में कोई और कर ही नहीं सकता है। आओ आओ मैं आपको बताऊं कि फतह मक्का के मौके पर, फतह मक्का के मौके पर जब मक्का फतेह हो गया, मस्जिद हराम में हजार लोगों का अज़्दहाम है और बड़े बड़े सरदाराने कुरैश भी वहां मौजूद हैं। वहां अबू बकर उमर भी हैं, उस्मान अली भी हैं, तलहा व जुबैर भी हैं, साद व सईद भी हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी हैं, तमाम अजिल्ला सहाबा वहां मौजूद हैं और बड़े बड़े कुफारे मक्का, कुरैश मक्का भी वहां मौजूद हैं। उस मौके पर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाने काबा के अंदर जो सदियों से बुतों की पूजा की जा रही थी, बुत रखे गए थे, खाने काबा को बुत से पाक किया गया और अब सदियों के बाद खाने काबा में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करनी थी। तो जानते हो बहुत सारे कुफारे मक्का ने और सरदाराने मक्का ने एतराज भी किया था। उस मौके पे होना तो ये चाहिए था कि खाने काबा में या तो अबू बकर को खड़ा किया जाता, या हैते उमर को खड़ा किया जाता, या हैते उस्मान गनी जुन्नूरैन को खड़ा किया जाता, या मौला अली को खड़ा किया जाता, या किसी सरदार कुरैश को खड़ा किया जाता अल्लाह अकबर की निदाएं बुलंद करने के लिए। लेकिन जानते हो उस मौके पर कि जहां हजारों लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े सरदाराने कुरैश मौजूद हैं, उस जमाने में कि जिस जमाने में कोई गुलाम अपने आका से मुंह भर के बात नहीं कर सकता था, ऐसे दौर में हजारों के मजमा में मेरे मुस्तफा करीम ने बिलाल हबशी को खाने काबा के छत पे चढ़ाया और फरमाया, बिलाल आज तुम यहां से अजान पढ़ोगे। इसलिए कहा मेरे मुस्तफा ने गुलामों को ये इज्जत अता कर दी है, मेरे मुस्तफा करीम ने गुलामों को ये मकाम अता फरमाया है जो और दुनिया में किसी ने दिया ही ना होगा। जानते हो यही वजह कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह अकबर, वो हैते बिलाल से फरमाया करते थे कि अबू बकर ने, हजरत अबू बकर ने हैते बिलाल को खरीद करके आजाद किया है, तो आप फरमाते थे कि हजरत अबू बकर भी हमारे सरदार है और बिलाल भी हमारा सरदार है, बिलाल भी हमारा सरदार है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा तसव्वुर करें कि मेरे मुस्तफ़ा करीम की विलादत बासआदत से कबल गुलामों का हाल क्या था और अब गुलामों का हाल क्या है। जानते हो हैत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये गुलाम इब्ने गुलाम है। एक तो है गुलाम और एक है गुलाम इब्ने गुलाम, यानी आपकी माँ हैत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी किसी की लौंडी थी और आपके वालिद हैते यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी किसी के गुलाम थे, यानी माँ भी गुलाम है, बाप भी गुलाम है, गुलाम इब्ने गुलाम है। और जो गुलाम इब्ने गुलाम होता था उससे तो और भी ज्यादा जानवरों से बदसलूक किया जाता था। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं कि मेरे हुजूर की आमद के बाद माशरा कितना बदल गया था, दुनिया कितनी बदल गई थी कि जिन गुलामों कोई पूछता नहीं था उनका आलम क्या है। आओ आओ मैं आपको बताऊं कि हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और दूसरी तरफ है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये सरदार, ये कबीले के सरदारों में से है ना, बड़े रईसों में से भी हैं। और फिर हैते खालिद बिन वलीद वो हैं कि जिन्हें मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से रिसालत माब सल्लल्लाहु बारगाह रिसालत से उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब भी मिला है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी किनकी हैते अम्मार बिन यासिर की किसी बात पर नोक झोंक हो गई, बात हो गई, तलक कलामी
ग्रामी हो गई तो जानते हो हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े दौड़े हुजूर की बारगाह में आए और शिकायत की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिद बिन वलीद ने मुझसे ये बातें की हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा है। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस पर जलालत रक्स करने लगी और आपने उन्हें बुलवाया। जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, मेरे आका सलाम ने फरमाया, खालिद अब भी तुम्हारे अंदर दौरे जहालत वाली बात पाई जाती है। हज़रत खालिद बिन वलीद समझ गए कि आका सलाम नाराज़ है। वहाँ से उठे हज़रत अम्मार बिन यासिर के पास पहुँचे और उनसे माफ़ी चाह रहे हैं और कह रहे, ऐ अम्मार मुझे माफ़ कर दो, ऐ अम्मार मुझे माफ़ कर दो। अल्लाह अकबर। ज़रा गौर तो करें, एक ज़माना वो था, मेरे हुजूर की आमद से कबल एक ज़माना वो था कि ग़ुलामों से कोई मुंह भर के बात नहीं कर सकता था। एक ज़माना वो था हुजूर की विलादत से कबल ग़ुलामों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जाता था। कोई ग़ुलाम अपने आका से खड़ करके मुंह भर के बात नहीं कर सकता था। हुजूर की विलादत बासादत से कबल कोई ग़ुलाम का साया आका पे पड़ जाता तो उस ग़ुलाम को कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन मेरे हुजूर की विलादत के बाद माशरा कितना बदल गया है कि एक सरदाराने कुरैश है और जिनकी शुजाअत व बहादुरी का पूरे अरब में चर्चा है और ऐसे शुजाअ बहादुर है हज़रत खालिद बिन वलीद कि जिन्हें मेरे हुजूर ने सैफुल्लाह का लक़ब अता किया है। वो हज़रत खालिद बिन वलीद अम्मार बिन यासिर से माफ़ी मांग रहे हैं, ऐ अम्मार मुझे माफ़ कर देना, ऐ अम्मार मुझे माफ़ कर देना। हुजूर नाराज़ हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर की विलादत के बाद आप देखें माशरा कितना बदल गया है। यही वजह है कि एक मर्तबा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक मर्तबा हज़रत उमर से मिलने के लिए लाइन लगी हुई थी, तो कतार में लोग खड़े थे और उस कतार में हज़रत सुफियान भी खड़े थे। हज़रत सुफियान कौन? ये हुजूर के आका सलाम के ससुर हैं। ये हज़रत सुफियान कौन? जो सरदाराने कुरैश में से है। ये हज़रत सुफियान कौन? ये हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिदे गिरामी हैं, यानी हुजूर के ससुर हैं। वो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हज़रत उमर से मिलने के लिए लाइन में खड़े हैं और आखिर में हज़रत बिलाल भी तशरीफ़ लाए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ लाए, वो भी लाइन में पीछे खड़े हो गए हज़रत उमर से मुलाकात के लिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब की नज़र हज़रत बिलाल पे पड़ी तो आपने उन्हें आवाज़ दे के बुलाया, बिलाल तुम आगे आ जाओ, तुम्हें लाइन में खड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लाइन में खड़ने की हाजत नहीं है। उन्हें आगे बुलाया और मुलाकात का शर्फ बख्शा। तो जानते हो हज़रत सुफियान ने कहा, ऐ उमर हम भी तो लाइन में कतार में खड़े हैं और आपने उन्हें पहले बुला लिया है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह जो सरदाराने कुरैश में से हैं, अजिल्ला साहबा में जिनका शुमार होता है और सरदाराने कुरैश में बड़े सरदारों में आपका शुमार होता है, वो कह रहे हैं कि ऐ उमर तुमने ये क्या किया है, गुलाम को पहले बुला लिया है। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने एतराज़ किया तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, सुफियान जिस वक्त तुम मक्का में सरदारी कर रहे थे उस वक्त बिलाल हुजूर के नाम पे पत्थरें खा रहा था। उस वक्त बिलाल हुजूर के नाम पर पत्थरें खा रहा था। तो ये था मेरे मुस्तफ़ा करीम की विलादत के बाद माशरा कितना बदल गया था, हालात किस कदर बदल गए थे, दुनिया किस कदर बदल गई थी। और सिर्फ अरब में नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदला, पूरी दुनिया के हालात बदल गए। मेरे हुजूर की विलादत के बाद दुनिया का नक्शा बदला और देखे माशरा कितना बदल गया। आपने बारहा सुना होगा कि मेरा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत से कबल बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। एक मर्तबा मजलिस सजी हुई है, महफिल लगी हुई है, मेरे मुस्तफ़ा करीम कौनैन के वाली मुअल्लिम कायनात मुअल्लिम इंसान व इंसानियत हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को दर्स दे रहे हैं।
अपने सहाबा को वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं कि मेरे आका सलाम की ज़बान अक़दस पे एक जुमला आता है, मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युअक्किर कबीरना, कि जो अपने बड़ों का अदब न करे, जो अपने बड़ों का एहतराम न करे और अपने छोटों से प्यार न करे, वो हम में से नहीं है। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़बान अक़दस से ये जुमला निकला ना, तो महफिल में एक सहाबी बैठे हुए थे, हज़रत कैस इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुज़ूर की ज़बान अक़दस से जुमले निकले और उनके कानों से जुमले टकराए, वो रोने लगे और बेतहाशा रोने लगे। जब वो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, अश्क का सैलाब जारी हुआ, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम उनके पास तशरीफ़ ले गए, उनके कंधों पर, उनके पुष्ट पर हाथ फेरते हुए उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, कैस क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? अल्लाह अकबर, ज़रा तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। मैं अपने अल्फाज में आसान लफ्ज़ों में ये बात आप तक पहुँचा रहा हूँ कि मेरे हुजूर के बाद ज़माना कितना बदल गया था, मेरे हुजूर की आमद के बाद माशरा कितना तब्दील हो गया है, कि वो माशरा कि जिस माशरे में लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, इंसान दरिंदा बन गया था। अल्लाह अकबर, जब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने उनके पुष्ट पर अपना दस्ते अक़दस फेरते फरमाया, पूछा कैस क्यों रो रहे हो, क्या बात है? अल्लाह अकबर, जब हुजूर ने पूछा ना, तो वो और फूट फूट के रोने लगे और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफ़ा करीम, मेरे आका, आज आप हमें दर्द दे रहे हैं कि जो अपने बड़ों का अदब न करे, जो अपने बड़ों का एहतराम न करे और जो अपने छोटों से प्यार न करे, वो हम में से नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी विलादत से कबल हम जानवर हो गए थे, हमने अपने इन्हीं हाथों से, फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आमद से कबल मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी 5 बच्चियों को मैंने जिंदा दफन कर दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे वक्त होता तो मैं पूरा वाक़या आपके गोश गुजार करता। हज़रत कैस इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आए हैं तो हमें जीने का सलीका मिला है, या रसूलल्लाह आप तशरीफ़ लाए हैं तो हमें ज़िंदगी का शऊर मिला है, मेरे मुस्तफ़ा करीम आप तशरीफ़ लाए हैं तो हमें शऊर ज़िंदगी मिला है, शऊर बंदगी मिला है। अगर आप तशरीफ़ न लाए होते तो हम तो दरिंदे बन गए थे, अब वक्त वो होता कि हम हलाक भी हो जाते। या रसूलल्लाह आप आए हैं तो हमें ज़िंदगी का बाक़पन मिला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम तशरीफ़ लाए, दुनिया के हालात बदले, पूरी दुनिया का नक्शा बदला। आज भी आप देखें, पूरी दुनिया में निज़ाम वही है जो मेरे मुस्तफ़ा ने आता फरमाया है। यह और बात है कि दुनिया के हर मवालिक के लोगों ने अपने अपने एतबार से उसमें तब्दीली कर ली हो, लेकिन आप तारीख खंगालें तो आपको पता चलेगा कि हुजूर की आमद से कबल पूरी दुनिया का निज़ाम क्या था और आज क्या निज़ाम है। अपने मुल्क की बात करें कि आज जो लोग औरतों की हुकूक की बात करते हैं और जो लोग मुस्लिम खवातीन के पर्दे पर इतराज करते हैं, जरा वो अपनी तारीख को उठा करके देखें, जरा वो अपनी तारीख को खंगाले तो पता चलेगा गरीब नवाज सरकार की आमद से कबल हिंद वालों का आलम क्या था। गरीब नवाज सरकार की आमद से कबल हिंद वालों के जीने का तरीका सलीका क्या था। यहां भी दस्तूर यह था कि आम खवातीन को पूरा मुकम्मल लिबास पहनने का हक नहीं था। यहां हिंद की जमीन पर भी आम खवातीन को जिस्म पर पूरा लिबास पहनने का हक नहीं था, सिर्फ बरहमनों को पूरा लिबास पहनने का हक था। ये सिस्टम था, ये निज़ाम था हिंद का। वो तो मेरे गरीब नवाज आए और निज़ाम मुस्तफ़ा लेकर के तशरीफ़ लाए तो हिंद की औरतों को भी लिबास नसीब हुआ है, हुजूर के सदक़े मिला है ना। तारीख उठा के देखो, मैं तारीख पढ़ रहा था, मुझे हैरत होती है कि गरीब नवाज सरकार की आमद से कबल यहाँ के लोगों को जीने का सलीका भी नहीं था, ढंग नहीं था, खाने का ढंग नहीं, रहने का ढंग नहीं, पहन
पहनने का ढंग नहीं। और तारीख पढ़े तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोगों का आलम यह था कि लोग महीनों महीनों तक नहाते नहीं थे, और जिसके बदन से जितनी बदबू आती उसको उतना ही ज़्यादा नेक वक्त समझा जाता था। अल्लाह अकबर, ये यहाँ का शऊर था। और खान पीन का निज़ाम ही आप मत पूछिए, ये सब तो हिंद वालों को मिला है, वो गरीब नवाज सरकार की आमद के बाद ही मिला है। और गरीब नवाज सरकार ने क्या दिया है, वही मुस्तफ़ा करीम का निज़ाम ही तो हमें अता किया है, हुजूर की तालीमात ही तो अता की है। तो पता चला कि मेरे मुस्तफ़ा करीम की विलादत के बाद पूरी दुनिया का नक्शा बदला है, पूरी दुनिया की तकदीर बदली है, हालात बदल गए हैं। और वक्त हो चला है, एक बात और आपके गोश गुजार कर दूं, उसके बाद अपनी बात ख़त्म कर दूं। आज हमें एहसास नहीं होता है, और हुजूर की आमद का एहसास उनसे जाके पूछो कि जिन्होंने हुजूर की आमद के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगियां खपा दी हैं, अपनी ज़िंदगियां लगा दी हैं। जानते हो हम अपनी किस्मत में कितना भी नाज करें कम है कि हम हुजूर की उम्मती हैं। हम अपनी तकदीर पर कितना भी नाज करें कम है कि हम हुजूर की उम्मती हैं। अल्लाह ने हमें अपना हबीब अता किया, अपना महबूब अता किया, अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। और कौन मेरे मुस्तफ़ा करीम कि जिनकी उम्मत में शामिल होने के लिए 12 नबियों ने दुआएं की हैं यार, तमन्नाएं की हैं, आरज़ुएं की हैं। उनसे जाके पूछो हुजूर की आमद और इंतज़ार का एहसास क्या होता है। अल मुख्तसर, आओ मैं आपको बताऊँ कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ारस से चल करके तशरीफ़ लाए। जानते हो इनकी उम्र बाइख्तिलाफ़ रिवायत बाज़ मुअर्रिख़ीन ने और बाज़ मुहद्दिसीन ने 300 साल उम्र बयान की है, और बाद ने 250 साल बयान की है। क्या आपको मालूम है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 250 साल में माने तो क्या कम है, बहुत लंबी उम्र है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की विलादत से बहुत पहले आपकी विलादत हुई, और आप एक मजूसी के घर में पैदा हुए। हक़ की तलाश में, हक़ की तलब में अपने घर से निकले, और हक़ की तलाश में निकले, और सालों तक आग की पूजा करते रहे, आग की पूजा करते रहे, परस्तिश करते रहे। सालों बीत जाने के बाद उनकी दिल को करार न मिला, दिल को चैन न मिला, और ज़मीर से आवाज़ आई हक़ ये नहीं है, हक़ कहीं और है। अल्लाह अकबर, वहाँ से निकले, हक़ की तलब में निकले, हक़ की तलाश में निकले। बाप ने घर से निकाल दिया तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक वक्त के बड़े राहिब के पास जा कर के उसकी आपने उसकी नौकरी इख्तियार कर ली, उनकी खिदमत में रह गए, और फिर सालों साल उस पादरी की खिदमत करते रहे ताकि हक़ नसीब हो जाए, हक़ मिल जाए। सालों साल तक पादरी की खिदमत करते रहे, लेकिन दिल को करार न मिला, दिल को चैन न मिला, और दिल से ही आवाज़ आती थी हक़ यहाँ नहीं है, हक़ कहीं और है। अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि उस पादरी की मौत का वक्त करीब आया, तो उस पादरी का जब मौत का वक्त करीब आया तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने उससे पूछा कि अब तू तो यहाँ दुनिया से जा रहा है, लेकिन मुझे तो हक़ की तलाश है, अब तू मुझे बता कि मैं कहाँ जाऊँ कि जहाँ मुझे हक़ मिल जाएगा, हक़ मुझे हासिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर, तो उस पादरी ने कहा कि शहर गमोरिया चला जा, वहाँ एक खुदा रसीदा पादरी रहता है, वहाँ पहुँच जा, वहाँ पहुँच जा, तुझे हक़ मिल जाएगा। तो उस पादरी की मौत के बाद, उसकी तदफीन के बाद शहर गमोरिया की तरफ आप तशरीफ़ ले गए। वहाँ जब तशरीफ़ ले गए, उस पादरी की नौकरी इख्तियार की, उसकी खिदमत में
में रहने लगे और उसकी खिदमत करते रहे, मुजाहिदा करते रहे, रियाजतें करते रहे, मुजाहिदात करते रहे, इबादतें करते रहे कि हक मिल जाए। सालों साल उस पादरी की खिदमत की, उस पादरी की नौकरी की, यहाँ तक कि उस पादरी की भी मौत का वक्त करीब आया तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने उस पादरी से भी पूछा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं किसके पास जाऊँ कि जहाँ मुझे हक मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। तो उस पादरी ने कहा कि ऐ सलमान, तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, बड़ी नौकरी की है। हाँ हाँ, अब मैं अपने बाद तुझे कहाँ भेजूँ? अलबत्ता मेरे बाद नबी आखिरुज़्ज़मा के ज़ुहूर का ज़माना करीब आ चुका है और यसरब उनकी हिजरत गाह होगी। यानी मदीने का नाम पहले यसरब था। तो उस पादरी ने, राहिब ने कहा कि यसरब उनकी हिजरत गाह होगी, उनकी आखिरी क़याम गाह होगी, वहाँ चला जा और नबी आखिरुज़्ज़मा से मिल लेना, तुझे हक नसीब हो जाएगा, हक मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूछा, ऐसे कैसे चला जाऊं, अब तक ठोकरें खाते हुए आ रहा हूं, मुझे चंद निशानियां बता दो कि उस नबी आखिरुज़्ज़मा की निशानी क्या होगी ताकि मैं आप ठोकर तो ना खाऊं। अल्लाह अल्लाह। उस पादरी ने कहा कि उस नबी आखिरुज़्ज़मा की निशानी यह है कि वो सदका नहीं लेंगे और वो हदिया रद्द नहीं करेंगे और उनके दोनों शानों के दरमियान, उनके दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत होगी। ये तीन निशानियां हैं जिनके अंदर ये निशानी होगी, वही नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे। अल्लाह अल्लाह। उस पादरी की मौत हुई, उसकी तदफीन किया और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से निकले और यसरब के लिए रवाना हो गए और यसरब की तरफ जाने वाले काफ़िले में भी अब शामिल हो गए। अब हुआ यूँ कि बाद लोगों ने उन्हें पकड़ करके ग़ुलाम बना लिया, ग़ुलाम बना लिया। लेकिन आप फरमाते हैं कि उन्होंने मुझ पर एहसान ये किया कि ग़ुलाम तो बनाया लेकिन मुझे ला करके बेचा कहाँ? तो कहते हैं कि मुझे ला करके मदीना की ग़ुलामों की मंडी में बेचा। ये मुझे पर उन्होंने एहसान किया और एहसान बाला एहसान ये हुआ कि एक ख़रीदने वाले ने भी ख़रीदा। तो कौन ख़रीदा? फरमाते हैं कि मदीने के यहूदी बाशिंदे ने मुझे ख़रीदा और अपना ग़ुलाम बना लिया। अल्लाह अल्लाह। हक़ की तलाश में कहाँ से निकले और कहाँ तक पहुँचे? कहते हैं वो शेर है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि मैं उस यहूदी की ग़ुलामी करता रहा, उसके बाग में उसके पेड़ पौधों को पानी डालता रहा, खजूरें तोड़ा करता था, उसकी ग़ुलामी करता रहा, यहाँ तक कि 200 साल का अरसा गुजर गया। 200 साल का अरसा गुजर गया। किसी शायर ने कहा है ना, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया कि मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। गम आशिकी तेरा शुक्रिया कि मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। अल्लाह अकबर। है सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, आखिर वो वक्त आन पड़ा, आखिर वो घड़ी आई, आखिर वो लम्हा आया कि एक दिन मैं अपने आका के ग़ुलाम में, आका के बागीचे में मैं खजूरें तोड़ रहा था कि अचानक फ़िज़ाओं में खुशबू फूटी, हवाओं में खुशबू फूटी, हवाएं मुअत्तर हो गई और फिर चारों तरफ से मदीने की फ़िज़ाओं में एक आवाज़ गूंजी, तलअल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दुआ लिल्लाहि दाई। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते ये वो दिन था कि जिस दिन हुजूर मक्का से हिजरत फरमा करके मदीना तशरीफ़ लाए थे और अहले मदीना ने हुजूर का इस तरीके से डब बजा करके और तलअल बदरु अलैना पढ़ करके इस्तकबाल किया था। ये वही दिन था। तो हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि मेरा वक्त वो आ गया है, वो घड़ी आ गई है, वो लम्हा आ गया है। अल्लाह अकबर। अब आपने क्या किया? फरमाते हैं मैंने खजूरों का एक टोकरा लिया और दिल में नीयत की कि मैं सदका दूंगा, क्योंकि वो तीन निशानी जानना था ना, सदका दूंगा।
दिल में नीयत की कि मैं हुजूर की बारगाह में सदका पेश करूँगा। यहाँ तक कि वो दौड़े दौड़े हुजूर की बारगाह में आए और हुजूर की बारगाह में वो खजूरों का टोकरा पेश किया। अपनी ज़बान से कुछ कहा नहीं कि मैं सदका दे रहा हूँ, बस दिल में नीयत किया था ना कि मैं सदका दे रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम नबी सदका नहीं लिया करते हैं। अल्लाह अकबर। हैत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं मैं समझ गया कि मेरी पहली निशानी पूरी हो गई है। आप वापस तशरीफ़ ले गए। कुछ दिनों के बाद फिर आपने खजूरों का एक टोकरा लिया और फिर हुजूर सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और आप फरमाते अब की बार मेरी नीयत ये थी कि मैं हुजूर को हदिया पेश करूँगा। और जब वो लेकर के हाजिर हुए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनके हदियों को कबूल फरमाया। हदिया यानी तोहफ़ा, तोहफ़े को हदिया कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने उसे कबूल फरमाया। हैत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मेरी दूसरी निशानी भी पूरी हो गई और आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को देख करके मेरा दिल कहता था कि यही नबी आखिरुज़्ज़मा है, यही इमामुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, यही अल्लाह के हबीब है। लेकिन फिर फरमाते थे कि मैं भी ठोकरें खा करके यहाँ तक पहुँचा था तो क्यों ना मैं निशानियाँ देख लूँ, उसके बाद गुलामी इख्तियार करूँ। तो आप फरमाते कि मैंने दो निशानी तो मेरी पूरी हो गई थी, अब आखिरी निशानी ये थी कि आका अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत है। अल्लाह अकबर। अब वो कैसे देखें, हुजूर से कह भी नहीं सकते थे। अब यही दिल में अरमान और तमन्ना लिए थे कि वो घड़ी कब आएगी और वो वक्त करीब कब आएगा कि जब मोहरे नबूवत की ज़ारत नसीब होगी। याद रहे मेरा इमाम कहता है कि फरियाद उम्मती करे जो हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती करे जो हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को ख़बर ना हो। ऐते सलमान फ़ारसी की तमन्ना थी अब वो वक्त कब आएगा, अब वो घड़ी कब आएगी। हुजूर जानते थे अपने सारे उम्मतियों के दिलों के हाल से हुजूर वाकिफ़ है। फरमाते कि हुजूर खुद उनके बाग में तशरीफ़ ले आए, उनके बाग में हुजूर खुद तशरीफ़ ले आए। अल्लाह अल्लाह, ईमान ताज़ा कीजिए। हैत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि अचानक मेरी किस्मत का सितारा चमका। मैंने क्या देखा कि मैं खजूरें तोड़ रहा था, हुजूर खुद तशरीफ़ लाए और इस हाल में तशरीफ़ लाए कि आका अलैहिस्सलाम ने चादर मुबारक ओढ़ी हुई थी और उसी चादर मुबारक के ओट में वो मोहरे नबूवत थी। हैत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं मैं नीचे उतर आया और हुजूर के पीछे पीछे चल रहा था कि कब मुझे वो मोहरे नबूवत देखना नसीब हो जाए। हैत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं मैं दिल ही दिल में तमन्ना और आरज़ू कर रहा था काश एक ऐसी हवा चले, एक हवा का ऐसा झोंका चले कि ये चादर मुबारक हट जाए और मैं मोहरे नबूवत देख लूँ। लेकिन सलमान फ़ारसी क्या जानते थे कि हुजूर दिल का हाल जानते हैं। अल्लाह। हैत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं हुजूर में दिल के हाल से वाकिफ़ हो गए, मेरे कल्ब के हाल से वाकिफ़ हो गए और आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक हटाई और मेरे गोद में फेंका और फरमाया कि सलमान आ देख ले वो जो राहिब जो निशानी बताया था वो निशानी आकर के अपनी आंखों से देख ले। यार कुर्बान जाए। हैत सलमान फ़ारसी फरमाते मैंने फिर वो मोहरे नबूवत को देखा और कदमों में गिर पड़ा और हुजूर की ग़ुलामी इख्तियार कर ली है। यारो हुजूर की आमद का एहसास है कोई हैत सलमान फ़ारसी से जाके पूछे जिन्होंने सदियों तक हुजूर का इंतज़ार किया है, सदियों तक हुजूर का इंतज़ार किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर एहसान 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 अजीम है कि हुजूर की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है, हुजूर की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्फ की बात है। वक्त काफ़ी हो चला है तो ये चंद एक बातें आमद मुस्तफ़ा के हवाले से मैंने आपके गोश गुजार किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप याद रखेंगे और अमल करने वाली बातों पे अमल भी करेंगे। कहने सुनने में जो गलतियाँ खामियाँ हो गई हैं अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए और जो कुछ भी कहा सुना गया मेरा करीम हम सबों को उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खड़े हो जाए, सलातो सलाम पढ़ना।
शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो अस्सलाम, शहंशाए मदीना अस्सलातो अस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो अस्सलाम, शहंशाए मदीना अस्सलातो अस्सलाम। मोमिनों दिल से पढ़ो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फिरिश्तों का वजीफा अस्सलातो अस्सलाम, शहंशाए मदीना अस्सलातो अस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो अस्सलाम, शहंशाए मदीना अस्सलातो अस्सलाम। सर झुका कर बाअदब इश्क़े रसूलुल्लाह हमें, सर झुका कर बाअदब इश्क़े रसूलुल्लाह हमें। कह रहा था हर सितारा अस्सलातो अस्सलाम, शहंशाए मदीना अस्सलातो अस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो अस्सलाम। मैं हूँ सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मैं हूँ सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो अस्सलाम, शहंशाए मदीना अस्सलातो अस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो अस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा नुस्रिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा ज़िल शिर्क वल कुफ्र वल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा नुस्र इख्वानिनल मुस्लिमीन अला अर्दि फ़िलिस्तीन, अल्लाहुम्मा नुस्र इख्वानिनल मुस्लिमीन अला अर्दि फ़िलिस्तीन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हुस्नल ख़ातिमा, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हुस्नल ख़ातिमा, अल्लाहुम्मा इक्फ़िना बिहलालिका व अन हरामिका व अग़निना मिन फ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना
हबीबिना शफ़ीइना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।